आपने देखा है कि सफाई में भी यदि हमने देखा कि कोई बहुत पुराना दाग है, आज की कोई चीज़ गिर गई, आपने ऐसे करके साफ कर लिया, जल्दी में सफाई हो गई। परंतु कोई चीज़ ऐसे होती जो आपने देखा भी परंतु इतनी मेहनत से सफाई नहीं की, और फिर आपको मन में ये जोश आया कि इसको तो मुझे अच्छी तरह से साफ करना है आज, तो अच्छी मेहनत करके रगड़ना पड़ता। ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे करो नहीं चला जाएगा, रगड़ना पड़ता, कुछ हड्डी लगानी पड़ती, तो फिर वो दाग साफ हो सकता। तो अपने जो पुराने संस्कार है वो 10 साल के नहीं है, 20 साल के नहीं है, बहुत पुराने हैं। कितने जन्मों के हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु बहुत जन्मों के हैं। तो अभी हमें बहुत दृढ़ संकल्प रखना होगा कि मुझे अभी इसको समाप्त करना है। और जब तक आंतरिक वो रियलाइजेशन नहीं आती कि इस संस्कार से मुझे कितना दुख मिलता और मैंने औरों को कितना इस संस्कार से दुख दिया है, तो वो संस्कार नहीं मिटेगा। मैं कभी सोचती हूँ कि बाबा ये जो कहता है ना कि दुख का लेन देन बंद करो, साकार मूल्यों में अभी 2-3 दिन पहले ये था, दुख का खाता समाप्त करो, सुख का खाता शुरू करो। आज मैं बिल्कुल खुश रहूं, सुखी रहूं, अति इंद्रिय सुख में नाचती रहूं, नहीं हो रहा है। कारण अभी तक दुख का खाता समाप्त नहीं किया है। तो दुख का खाता मीन्स कुछ मैंने दुख दिया है, कुछ मैंने दुख लिया है, और मैंने दुख लेकर के अंदर रखा है, तो आगे पीछे मैं ज़रूर किसी न किसी को दुख देती ही रहेंगी। मेरे से ये छोटा है, मेरे से वो बड़ा है, वो बड़े ने मुझे दुख दिया तो मैं छोटे के ऊपर वो दुख, वो क्रोध छांटेंगी तो वो चक्कर चलता रहेगा। परंतु आज यदि मैं ये रियलाइज़ करूं कि अभी यज्ञ को 80 साल हो गए, हमें ये नहीं मालूम कि सत्य की स्थापना के समय का ट्रांसफ़र होने के कितने वर्ष होंगे। बाबा ने वो डेट नहीं बताई है। ये भी बाबा ने डेट नहीं बताई है कि घर जाने का कब घंटी बजेंगी। बाबा ने कहा है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो। परंतु संसार की हालतें तो देख तो रहे हैं ना। कल रात्रि का समाचार तो, आज का समाचार तो इतने में सब तरफ पहुंच जाता। ये अभी 5वां इंसिडेंट है विश्व के अंदर, जिसमें गाड़ियों से ही कितना खतरा हो गया। पहले होता था युद्ध के मैदान में नुकसान, फिर होता था कि हाँ बॉम्ब कहाँ फटता है, कहाँ पर भी फटता है तो नुकसान होता। परंतु कोई गाड़ी को देखेगा थोड़ी सोचेगा कि ये कोई हथियार का इंस्ट्रूमेंट है, परंतु गाड़ियों को ही उन्होंने हथियार का इंस्ट्रूमेंट बना लिया। मीन्स कहाँ पर भी हम सोचे सेफ्टी है, कहाँ पर भी सेफ्टी नहीं। तो जब कलयुग इतनी अपनी अंतिम घड़ियाँ दिखा रहा है, इतना अंधकार दिखा रहा है, तो उससे भी हमें चेतावनी तो होनी चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। तो ऐसे समय पर मुझे लगता है कि बहुत हमें अपना पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। ये आप सोचो कि अव्यक्त मूल्य रिवाइज क्यों हो रही है अभी, त्याग की मूल्य इतनी ज़बरदस्त अभी क्यों रिवाइज हो रही है 35 वर्षों के बाद। 35 वर्ष पहले बाबा ने ये बातें बताई थी, परंतु अब भी बाबा फिर से हमें बता रहा, क्योंकि अब यदि हम ये त्याग पुरानी बातों का नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा हमें और चांस मिलने वाला है। तो दृढ़ता से, और दृढ़ता वो रियलाइजेशन आएंगी जब हमें बिल्कुल ये महसूस होगा कि इस बात के कारण मेरी खुशी जा रही है और इस बात के कारण मेरा दुख का खाता समाप्त नहीं हो रहा है।
आज स्लोगन में बाबा ने कहा, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो। तो बिंदु स्वरूप की स्थिति में रहने के लिए या बिंदु स्वरूप की स्थिति में रहेंगे तो धारणाएं होंगी। आज के स्लोगन अनुसार आप उसका थोड़ा और गहराई से सोचो। मानो कि अभी मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ। एक तरफ कहेंगे ये फर्स्ट लेसन है, परंतु आज के इस हिसाब से कहेंगे ये लास्ट लेसन है। और रियलिटी में है, दोनों है, क्योंकि शुरुआत पुरुषार्थ का यहाँ से होता। परंतु मानो कि कोई बात हो रही है, उस घड़ी मेरे संकल्प चले, बिंदु कहाँ चला गया? खिसक गया। उस घड़ी मुझे फुल स्टॉप लगा सकूं, ड्रामा की ज्ञान की गहराई हो, इसका पार्ट ये है, फुल स्टॉप। मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। जो आज बाबा ने कहा, आंखें बंद, मुझे देखना ही नहीं है उस बात को। तो इतनी ज्ञान की गहराई चाहिए, अभ्यास चाहिए, जो मैं उस समय फुल स्टॉप लगा लूँ। इतनी गुणों की धारणा चाहिए, मानो कि पेशेंस, उस घड़ी धैर्यवत स्थिति हो, मैं रिएक्ट न करूं, आत्म स्मृति रहे, इतनी मेरे अंदर सहन शक्ति हो जो मैं उस बात से हिलूं नहीं। ज्ञान की शक्ति स्वरूप, गुणों की स्वरूप, शक्ति की स्वरूप, तो मैं उस सब्जेक्ट में पास होंगी कि मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। यदि हमने और सब्जेक्ट्स पर इतना ध्यान नहीं दिया होगा, बिंदु खिसक जाता। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता कि इतनी सिंपल बात है, मैं आत्मा हूँ, परंतु क्यों नहीं आत्म स्मृति रहती? कारण क्या? आज के स्लोगन से पता चला। तो इजी सब्जेक्ट नहीं है, इस कारण से बाबा एक तरफ कहते बहुत इजी है, बस बिंदु आत्मा। दूसरी तरफ बाबा खुद कहते हैं इसी सब्जेक्ट के आधार पर या तो पास विद ऑनर होंगे या तो नहीं, क्योंकि इस एक सब्जेक्ट में, बिंदु की सब्जेक्ट में और इतनी पुरुषार्थ की बातें आ जाती हैं। अच्छा, सीजन की मुरली में बाबा ने कहा था मन का डांस। तो मन का डांस माना कौन सा डांस करे मन, और क्या अकेले ही डांस करना है या बुद्धि संस्कार को लेना है? क्योंकि उसके हाथ पांव तो नहीं है, तो डांस कैसे करेगा? और बाबा कौन सा डांस देखना चाहता है? क्योंकि आजकल वैरायटी डांस है ना, फोक डांस, बेली डांस, सालसा, तो कौन सा डांस जाके सीखे हम? ओम का डांस। बाबा ने कहा था ओम का डांस मीन्स आत्मा अपनी अति इंद्रिय सुख की खुशी में रहे, मन कोई भी बात में, आज के मुरली के कनेक्शन की ही बातें आप सब पूछ रहे हैं, क्योंकि आज ये बाबा का शब्द था उदास और दास। तो यदि मैं उदास हूँ, आप किसको बोलो अभी डांस करो, उसका चेहरा कुछ ऐसे ही होगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आप लोग करो। राइट? और यदि किसका मन हल्का है, आप उसको कहो डांस करो, बस एक सेकंड में वो उठ करके रास करने लगेगा। तो जब उदास मन है, रास नहीं कर सकता, और जब मन हल्का है, खुशी में नाच रहा है, तो फिर वो रास करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो मन की शांति और मन की खुशी, उसमें है मन का डांस। तो जो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, उसी मुरली में बाबा ने कहा था, कितने बारी बाबा ने हमें याद कराया था ओम शांति के मंत्र का। तो रियली जब ओम शांति का अभ्यास है, कोई भी बात हो जाए, ओम, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अपने को याद दिलाएं,
तो फिर आत्मा सब बातों से ऊपर रह करके, हल्का रह करके रास कर सकेंगी। थैंक यू। बाबा कहता है, दो बातें कहता है, एक तो मन मना भव, दूसरा बुद्धि का योग। तो मन मना भव और बुद्धि का योग मना, इसमें क्या फ़र्क है? और योग में कौन सा पावर, कौन सा चीज़ काम करता है? आप देखेंगे कि बाबा कहते हैं कि बुद्धि योग बल से अपने जीवन को परिवर्तन करना है, या पवित्र बुद्धि योग बल से विश्व का परिवर्तन होगा। तो जब बुद्धि की बात आती है, उसमें आती है बल अथवा शक्ति की बात। मन मना भव, मन मेरा यहाँ घूम रहा है, मुझे अपने मन को उन बातों से फ्री करके, ज्ञान का मंथन करके बाबा तक पहुँचाना है। और जिस घड़ी मैंने इन सब बातों से मन को फ्री करके, मनन चिंतन करके हमने बुद्धि का योग बाबा के साथ लगाया, तो फिर मुझे वो शक्ति मिल सकती। तो मन मना भव है साधन जिससे मेरा बुद्धि का योग बाबा के साथ जुट सकता, जिससे मुझे शक्ति मिलेंगी, जिससे फिर मेरे विक्रम विनाश होंगे। तो मन मना भव बाबा हमें सहज करके देता। जो वैसे बाहर के लोग कहते हैं कि साइलेंस में जाओ, बुद्धि को शांत करो, मन को बंद करो, बहुत मुश्किल बातें हैं ये सब। परंतु बाबा ने इजी रास्ता बताया है, मन को मेरे में लगाओ। तो ऐसे नहीं कहा कि मन को बंद करो, नहीं, कन्वर्ट करो, डाइवर्ट करो। यहाँ से रास्ता बंद, यहाँ से रास्ता खुल जाए। तो जब हम मन को यहाँ से लगाते हैं, घड़ी घड़ी बाबा की मुरली आज सवेरे की याद आती। बाबा ने कहा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे। बाबा की अर्जी क्या है? बाबा की अर्जी है अपनी मन मर्जी से चलो, वो अलग बात, परंतु बाबा की अर्जी है कि मन को आप शुभ चिंतन में लगाओ। तो मन मना भव, जब मन को हम शुभ चिंतन में लगाएंगे, आप अपने कल के बातों को याद करेंगे, आप आज सवेरे के अखबार को याद करेंगे, आप आज किसी और की बातचीत को याद करेंगे, तो आपका मन वहीं घूमता रहेगा। परंतु आप आज की मुरली को याद करेंगे, बाबा की बातों को याद करेंगे, तो आपका मन सहज सहज एक की याद में जुट जाएगा। तो मन मना भाव के साधन से हमारा बुद्धि का योग लग सकता। तो मन मना भाव पहले ज़रूरी है, तब जाके योग लगेगा। वो रास्ता है, बाबा हमें रास्ता बता रहे हैं कि इस रास्ते से आप ऊपर जा सकेंगे।